विशाल और परिधि की नई नई शादी हुई थी। घर के सारे मेहमान अब जा चुके थे। बस परिधि की सास यानी विशाल की दादी माँ ठहरी हुई थी। आज परिधि को सुबह उठने में देर हो गई। उसकी सासू माँ ने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन विशाल की दादी माँ ने उसे भरपेट ताना दिया। परिधि कुछ नहीं बोली। वह समझ गई कि गलती उसी की है। अब वह करती भी तो क्या, शादी की रस्में तो वैसे भी किसी भी इंसान को थका दे, लेकिन जब लड़का लड़की की ही बात हो तो कहना ही क्या। शादी के बाद भी तो कई रस्में होती हैं। कितने दिनों से परिधि ने ठीक से सोया नहीं था। कल जब सारी रस्में खत्म हुई तब जाकर उसे चैन की नींद आई, लेकिन उस नींद का ही क्या। शरीर ने तो आराम पा लिया, लेकिन दिल छलनी हो गया। परिधि की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को संभाल कर पग फेरे के रस्म की तैयारी करने अपने कमरे में चली गई। आज उसे उसका बड़ा भाई लेने आने वाला है। यूं तो उसे ससुराल आए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे 5 महीनों से उसने अपने मम्मी पापा से बात तक न की हो, उसे ठीक से देखा ना हो। अपना कमरा, घर, गलियां सब याद आने लगी उसे। इससे पहले उसने अपने घर को कभी इतना मिस नहीं किया था, खासकर उन गलियों को। अब तो पड़ोस वाली चाची का चेहरा भी उसके सामने आ गया, जैसे सब उसकी ही राह देख रहे हों। इन अच्छी यादों में वो इतनी खो गई कि थोड़ी देर पहले जो उसने डांट सुनी थी वह तो पता नहीं मन के किस कोने में जाकर दब गई। परिधि जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में रखने लगी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। परिधि ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसकी सासू माँ थी। अचानक अपनी यादों से परिधि बाहर निकल आई। लेकिन इससे पहले मैं हूँ दीपिका और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी मेट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही पारिवारिक कहानियां पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी पारिवारिक कहानियां मिलेंगी जो आपके रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी भर देगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अपनी सासू माँ को देखकर परिधि अपनी यादों से बाहर आ जाती है और मन के कोने में छिपी हुई सुबह की कड़वी यादें उसके सामने आ जाती है। उसकी सासू माँ उसके लिए चाय और मीठा लेकर आई थी, जो कि बड़ा अटपटा था उसके लिए। दादी माँ की बातों का बुरा न मानना परिधि, मैं तो अभी तक उनसे डांट सुनती हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देती है। तुम चली जाओगी तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अपने दिल की बात मैं किसे सुनाऊंगी, जल्दी आ जाना। परिधि के साथ बात करते करते उसके कपड़े मोड़ने में उसकी मदद करने लगी। वह कोशिश कर रही थी कि परिधि के मन से उस कड़वी यादों की करवाहट को कम कर सके। भाई के आ जाने के बाद परिधि पग फेरे की रस्म पूरी करने अपने मायके आ जाती है। सबसे मिलकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। अपनी माँ को देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी में आज सब उसकी पसंद का बनाया है। भैया अपने हाथों से अपनी प्यारी बहना को खाना खिला रहे थे। तभी परिधि की माँ अपनी बहू को मिठाई लाने को कहती है, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाती है तो परिधि खुद मिठाई लाने उठ जाती है। तभी उसकी कानों ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका खुश मन गंभीर हो गया। उसकी भाभी फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी कि जैसे ही परिधि जी जाएंगी वो वहाँ माँ को देखने आ जाएगी। अपनी भाभी की बात सुनकर परिधि उनके पास आती है। गंभीरता की जगह कई प्रश्न उठने लगते हैं। भाभी ने बताया कि उनकी माँ बहुत बीमार है, इसलिए वो अपनी बेटी को याद कर रही है। तो फिर आप गई क्यों नहीं? परिधि के इस सवाल पर उसकी भाभी चुप हो गई। परिधि समझ गई कि उसकी माँ ने उसे यहाँ रहने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए भाभी को अपने मायके जाने न दिया होगा। यह सोचते ही अचानक परिधि बेटी की जगह बहू बन गई और उसे अपनी सास की बात याद आ गई कि तुम चली जाओगी तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, जल्दी आ जाना। परिधि मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा लेकर बाहर वाले कमरे में आ गई, जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। परिधि अपनी माँ से कहती है कि वह आज शाम ही अपने ससुराल चली जाएगी, क्योंकि उसकी सासू माँ उसे बहुत याद कर रही है। परिधि सोचती है कि जिस तरह हर औरत सास से पहले एक माँ है, उसी तरह उसकी भाभी भी बहू से पहले एक बेटी है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी बजाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर एक नई कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी। हैव अ नाइस